अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, इजी और डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ एग समोसा की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी है। बहुत ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। आप बच्चों को ये बना कर दें, बहुत ज़्यादा बच्चे शौक़ से इसको खाएँगे। इससे पहले आपने ये रेसिपी ना कभी देखी होगी ना खाई होगी। बहुत ज़्यादा आसानी से ये झटपट तैयार हो जाती है। इसको आप बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ के लिए बनाएं, दावतों के स्टार्टर में इसको आप सर्व करें। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी और कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा शामिल करेंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच ही इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। उसके बाद 1 चुटकी के बराबर इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे और इसमें आधा कप पानी लेकर थोड़ा थोड़ा इसको शामिल करेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। पानी इसमें हमने एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। जितनी ज़रूरत हमें महसूस होगी उतना ही पानी हम इसमें शामिल करेंगे। डो हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं गूंदनी है, इसको थोड़ा सा सख्त ही गूंदेंगे। आप देख रहे हैं कि डो जो है वो हमारी अच्छे तरीके से गूंद गई है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथ से इस तरह से गूंद लेंगे ताकि डो जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डो हमारी तैयार है। इसको इस तरह से राउंड शेप में देकर इसमें बॉल में तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल अप्लाई किया है ताकि डो जो है वो ऊपर से खुश्क ना हो। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से हार्ड बॉयल कर लिया है। इसके बाद इसके छिलके रिमूव करेंगे और इसको इस तरह से 4-4 पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बनाऊँगी ये तकरीबन 3 से 4 लोग आसानी से इनको खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अंडों के तमाम पीसेस जो हैं वो इस तरह से काट लिए हैं। अब यहाँ पर हमारी डो भी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इसके बड़े बड़े पीसेस बनाना चाहते हैं तो आप इसको 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने डो के 2 पेड़े बना लिए हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोग पेड़े की शक्ल दे लेंगे। अब रोटी बेलने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर हमने खुश्क आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो पूरी जगह पर हम स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद आटे को हम हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके इसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। खुश्क आटा हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड से हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बेलन की मदद से इसकी हमने गोल सी एक रोटी बेल लेनी है। इसकी मोटाई हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, बस इसको दरमियाना साइज़ का ही बेलेंगे। बहुत ज़्यादा ना ये पतली रखेंगे ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखेंगे। अब यहाँ पर इसको मैंने देखें कि रोटी अच्छे से बेल ली है। अब यहाँ पर एक छुरी की मदद से इसके एजेस जो हैं वो काट लेंगे। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर शेप चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप जो है वो इसकी काट ली है। बाकी जो एक्स्ट्रा डो है इसको साइड पर रख देंगे और दोबारा से इसी को डो को आटे में शामिल करके इसकी दोबारा से इस तरह से रोटी बेल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी स्क्वायर पट्टियाँ काट लेंगे। अब देख रहे हैं कि इसके मैंने एक रोटी के 4 स्क्वायर पीसेस जो हैं वो काट लिए हैं। बहुत बड़े यहाँ पर साइज़ हमने नहीं बनाने। अब यहाँ पर जो अंडे हमने काट के रखे थे उसका एक एक पीस जो है वो इस स्क्वायर रोटी के ऊपर रखते जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी फोल्डिंग जो है वो आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अंडे रखने के बाद पानी से चारों तरफ हम इसको लगा देंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी अंडा जो है वो बाहर ना निकले। अब आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी। बहुत झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आपके घर वालों को ये पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही क्विक और इजी स्नैक रेसिपी है। इसको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इस तरह से शेप दे ली है। इसको अच्छे तरीके से इसके तमाम एजेस जो हैं वो दबाकर हम इसको बंद कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ना खुले। आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको बंद कर रही हूँ। इस तरह से बाकी जो शेप्स हैं वो हम इस तरह से बनाकर इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसकी तकरीबन 8 से 10 इस तरह के स्नैक जो हैं वो बनाकर रेडी किए हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेंगे। आप देख रहे हैं कि इसको मैं दोबारा आपको बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो कि किस तरह से इसकी शेप जो है वो हमने देनी है। अब यहाँ पर मैंने तमाम इस तरह से ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। इनको बनाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ।
अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हीट जो है वो मैंने बिल्कुल ही मीडियम कर दी है। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाना, मीडियम हीट के ऊपर ये हल्के हल्के से अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे ताकि इसके हर तरफ अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ जाए। इसको कुक करते हुए हमने बहुत ज़्यादा आंच जो है वो तेज़ नहीं रखनी, इसको दरमियानी आंच पर ही कुक करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसकी साइडें जो है वो हम चेंज करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब यहाँ पर इसको निकाल कर सर्व करेंगे। आप इसको केचप के साथ सर्व करें या फिर गार्लिक मेयो डिप के साथ इसको सर्व करें, बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगते हैं। अब मैं इसको काट कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये क्रंची बने हैं और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा इसकी टेम्पटिंग सी लुक आई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।